हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर वीकेंड आप लोगों के लिए कि एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आते हैं जिससे आप, अगर अभी तक स्टॉक मार्केट में लॉस में हो, तो आप उस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मैं देखता हूँ स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, रोज नई नई इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी बना देते हैं कि आप उस पे आसानी से ट्रेड नहीं कर सकते हो, चाहे कर भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आप मार्केट में जितने ज्यादा पैरामीटर रखोगे, आप मार्केट में काम करने के लिए जितने ज्यादा पैरामीटर्स रखोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए काम करना मुश्किल होता है। और दोस्तों, जो बहुत से लोग जैसे कि दिन भर 2 4 6 8 ट्रेड कर डालते हैं, दोस्तों मल्टीपल ट्रेड करने से, बहुत सारी ट्रेड करने से आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। आपको पूरे महीने में प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 ट्रेड भी अगर आपको मिल जाए, सही ट्रेड 8 से 10 भी मिल जाए, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई पूरा हम दिन भर 2 4 6 सेटअप पे काम कर ले और पैसा निकाल ले, आप कभी नहीं काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी साइकोलॉजी आपके ऊपर हावी होने लगती है। आपने अगर सपोज कीजिए एक बार आपने प्रॉफिट कर लिया, तो दोबारा जब आप ट्रेड करोगे तो आपके अंदर डर होगा उस प्रॉफिट को बचाने का, और उस प्रॉफिट को बचाने के चक्कर में आप गलत जगह एंट्री करोगे, गलत जगह एग्जिट करोगे। बढ़ाने का नहीं होता है, उसको बचाने का होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप 2 3 ट्रेड करके भी प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो 1 से 2 ट्रेड दिन भर में सफिशियंट है। इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करनी है। मतलब पहली, मैं तो सिर्फ बोलूंगा सिर्फ 1 ट्रेड डेली, सिर्फ 1 ट्रेड डेली। और बहुत ज्यादा रेयर केस में 2 कर लो, अदरवाइज इससे ज्यादा, हाँ अगर आपको 2 करनी है तो फिर डेली 2 करनी है, और अगर 1 करनी है तो डेली 1 करनी है, अगर सेटअप बनना है। आज दोस्तों हम बहुत सिंपल स्ट्रेटजी लेके आए हैं, बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सिंपल। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटजी, जिसका नाम है सिर्फ और सिर्फ 20 EMA। कोई क्रॉसओवर नहीं, कोई क्रॉसओवर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 EMA ओनली, 20 EMA ओनली। और कोई इंडिकेटर, कोई पैरामीटर हमको नहीं लगाना। हाँ, फोमो में ट्रेड नहीं करनी कि भाई नहीं 9:15 हो गया, अब जल्दी से मार्केट खुल गई है, ट्रेड उठा ली जाए, ये दिमाग में कतई नहीं लाना। आज हम इसको बैक टेस्ट करेंगे हम, क्योंकि सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें नोट्स वाला ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, इसमें नोट्स बनाने लायक कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। इसको हम आज क्या करेंगे, प्रॉपर सीधे बैक टेस्ट करेंगे, और कोई पैरामीटर, कोई इंडिकेटर, कोई वीवैप नहीं लगाना, कोई आरएसआई नहीं लगाना हमको, कोई क्रॉसओवर नहीं लगाना है हमको, ठीक है ना, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं लगाना है। 1:2 टारगेट हमारा सिंपल टारगेट रहेगा, 1:2 का टारगेट हमारा सिंपल रहेगा। और हमारा, अगर हमको बड़े टारगेट चाहिए तो बड़े टारगेट्स के लिए सिंपल भाई, जब तक प्राइस टिल देन प्राइस स्टे अबव 20 EMA, प्राइस स्टे ओवर 20 EMA, देन स्टे लॉन्ग। मतलब जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर है आप स्टे लॉन्ग रहिए, और अगर प्राइस 20 EMA के नीचे है तो डाउन साइड के लिए आप ट्रेड पे बने रहिए। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, और बहुत ही आसान है, और बहुत आसानी से आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। हम शुरुआत करते हैं कहीं से भी। देखिए, हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए इस स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए? हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये इस कैंडल को आप देख पा रहे हो, ये क्या है? एक पावर कैंडल है। पावर कैंडल क्या होती है भाई? पावर कैंडल वो होती है जिसमें कोई भी बड़ी विक नहीं होती है, बिल्कुल माइनर विक होती है, और एक तरह की इसको हम मारा बुजू टाइप कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, ये कैंडल हमारी 20 EMA की लाइन को, ये 20 EMA, अच्छा 20 EMA लगाते कैसे ये भी आपको बता देता हूं। सिंपल भाई, एक आपने इस पे गए, मैं फिर से बता देता हूं, इसको हटा देता हूं,
और हटा के पहले लगाना ही बता दूं, ऐसा ना हो आप लोग ईएमए ही ना लगा पाते हो। हमने लगाया ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक, ये लग गया हमारा 9 ईएमए। अब इस 9 ईएमए को हमें क्या कर लेना है, सिंपल हमें 20 ईएमए कर लेना है, 20 ईएमए कर लेना है। हम एटलीस्ट 1 मंथ तक का बैक टेस्ट करेंगे, बाकी आप बैक टेस्ट 3 महीने तक का आप खुद कीजिए, सेल्फ कीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा इस लाइन को हम थिक कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इस लाइन को थिक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कर लिया हमने, इसको थोड़ा सा मोटा कर लिया इस लाइन को, ठीक। बस सिंपल एक पैरामीटर हमारा रहेगा, दूसरा कोई पैरामीटर नहीं, कुछ नहीं देखना हमको। हमको क्या करना, कैसे करना, सिंपल देखिए, हमको सिर्फ और सिर्फ एक पावर कैंडल ढूंढनी है जिसमें विक ना हो और हो तो ना के बराबर हो, या तो ना हो या तो ना के बराबर हो। इस पर देख रहे हो बिल्कुल नहीं है और ना के बराबर है, ठीक। अब अगर प्राइस को ऊपर जाना है, अगर प्राइस को ऊपर जाना हो तो नीचे से ऊपर की तरफ काटना चाहिए, और अगर प्राइस को नीचे से जाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ काटना चाहिए, ठीक है ना। हम उस ट्रेड में कभी भी ट्रेड बनेगी हम एंट्री ले लेंगे, कभी भी पूरे दिन में ट्रेड बनेगी हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं। हम यहां पे बैक टेस्ट करने वाले हैं सिंपल अपना 20 ईएमए, ठीक है ना। 20 ईएमए, 20 ईएमए क्या, यहां पर प्राइस क्रॉसओवर है, यहां पे कोई ईएमए क्रॉसओवर नहीं, यहां पे प्राइस क्रॉसओवर है, ठीक है ना। आपने नहीं सुना होगा, जल्दी नहीं देखा होगा कहीं, ये हम प्राइस क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो ईएमए लाइन है, हमारा जो ईएमए लाइन है, जिस तरफ मार्केट जा रही है, जिस तरफ मार्केट जा रही है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इधर देख रहे हो कि ये ईएमए से अगर हम लेते हैं तो इधर कितना है, 20 रुपए लगभग, इधर कितना है, इधर है लगभग 30 रुपीज। मतलब जिस तरफ मार्केट जा रही है उस तरफ ईएमए लाइन ज्यादा निकली हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैक्स ऑफ द टाइम हमें सिर्फ एक चीज देखना है, वो कैंडल सिर्फ और सिर्फ सेंटर से, मतलब हमारा ईएमए लाइन को, उस कैंडल को सेंटर से काटना चाहिए, सेंटर से, या जिस तरफ जा रही उस तरफ ज्यादा झुकाव होना चाहिए, ठीक। अब हम इसको बैक टेस्ट करना शुरू करते हैं। पहली ट्रेड, पहला हिट, पहली ट्रेड, पहला हिट, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए 4 तारीख की बात कर रहे हैं, मार्केट खुलती है 9:15 पे, उसके बाद ये एक पावर कैंडल दिख रही है आपको, ग्रीन कलर की पावर कैंडल दिख रही है, मार्केट प्राइस नीचे आया और नीचे से प्राइस ऊपर को काट रहा है और प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। अब क्या करना है, हमें इसी को लेके हमें ट्रेड करना है। ये देखिए इसका हमने, और इसी कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस भी कोई बड़ा नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का। कितने कैंडल की, कितनी बड़ी कैंडल है, 46 पॉइंट की, लगभग 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख और बढ़ा लेते हैं, 50 पॉइंट कर लेते हैं। हमें कितने चाहिए, 100 पॉइंट। ये देखिए 103 पॉइंट मिल गए, मतलब पहली ट्रेड, पहला हिट, एक हिट हमको मिल गया, ठीक। चलिए अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं 1 महीने के लिए। अब देखिए ये तो हो गई ऊपर के लिए, अब प्राइस को ऊपर से नीचे काट, जिस तरफ जा रहा है या तो सेंटर से काटे, या जिस तरफ जा रहा है प्राइस का झुकाव उस तरफ होना चाहिए, कैंडल पावर कैंडल होनी चाहिए और विक्स ना के बराबर होनी चाहिए। आप इसको देख रहे हो, इसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया डाउन साइड के लिए, पहली कैंडल थी, नहीं कंसीडर, क्योंकि इसमें विक नीचे की तरफ, नीचे से पुश है, इसमें बड़ी विक है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, ये कैंडल ऊपर से आ रही है, ये कैंडल ऊपर से आ रही है, ठीक। क्या साइज है इसका, हमारा साइज कैंडल का है, ये देखिए सेंटर से काट रही पावर कैंडल है, 28 पॉइंट का कैंडल है। हम इसको 28 को राउंड फिगर लगभग 32 कर लेते, 30 कर लेते, ठीक है ना। 30 कर लिए, स्टॉप लॉस मिल गया, टारगेट क्या रहेगा, 60 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 72 पॉइंट, मतलब बैक टू बैक 2 हिट मिल गए, एक हिट हमको और मिल गया, एक हिट हमको मिल गया, ठीक है ना। 20 ईएमए प्राइस क्रॉसओवर, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ईएमए क्रॉसओवर, 20 ईएमए प्राइस क्रॉसओवर, ठीक। 2 हिट हमको बैक टू बैक मिल गए, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक वो दिखाता हूं कि आपको लगेगा नहीं ये गलत। अब यहां पर देखिए प्राइस नीचे से ऊपर गया, ठीक है ना। ये कैंडल देख के आपको लग रहा हो कि नहीं प्राइस ऊपर जा सकता, बट यहां पे हमारा रूल नहीं फॉलो हो रहा है, 20 ईएमए क्रॉस होने। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर हमारा ग्रीन पार्ट इस ईएमए के नीचे ज्यादा है, अगर यही ग्रीन पार्ट ऊपर चल ज्यादा होता या बिल्कुल मिड से काट रहा होता तो हम यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड फिल लेते, लेकिन यहां पे हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी, ठीक। आगे चलते, 2 ट्रेड बनी, 2 हिट बने, ठीक। अब देखिए 2 ट्रेड बने, 2 हिट बने। अब मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने क्या कहा, पावर कैंडल होनी चाहिए, ऐसी कोई हवाई कैंडल नहीं होनी चाहिए जिसमें वीक हो। यहां पर देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ये रेड कैंडल काट रही नीचे की तरफ, बट यहां पे देखिए नीचे से रिजेक्शन है, वीक है, नहीं कर सकते, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। फिर देखिए वापस आ रही, फिर ये देखिए नीचे से वीक है, नहीं करेंगे ट्रेड। फिर देखिए यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर देखिए यहां से प्राइस ऊपर से देखिए नीचे आ रहा है, लेकिन इधर आप क्या देख पा रहे हो,
ये कैंडल नीचे जानी है और ये कैंडल, इस कैंडल को प्राइस सेंटर से नहीं काट रहा है, इसका झुकाव ऊपर की तरफ ज्यादा है, इस पे भी हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते भी कोई ट्रेड बनी ही नहीं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस यहां पर ऊपर से नीचे आया। ठीक, ऊपर से नीचे आया और नीचे आने के बाद प्राइस यहां गया और इसको ईएमए को काटा, फिर प्राइस ऊपर बाउंस कर रहा है। अब देखिए यहां पे एक पैरामीटर में आपको अभी तक मैंने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि अभी तक मैंने आप ऐड क्यों नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज जाते हैं। अब एक बहुत सिंपल पैरामीटर मैं आपके साथ ऐड करने, बहुत सिंपल पैरामीटर ऐड करने वाला। अगर कोई कैंडल प्राइस को काट रही, ध्यान रखिएगा, अगर कोई कैंडल प्राइस को ईएमए को काट रही है और काटने के बाद आप ये देख पा रहे हो कि भाई उसमें या तो वीक है तो पावर कैंडल, या तो उसमें वीक है या कहीं से रिजेक्शन है, उसके बाद आपकी ही, ये देखिए इसकी एक खासियत क्या है, इसने सेंटर से काटा है, सेंटर से काटा मतलब लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्या है भाई, इसने ऊपर से रिजेक्शन विक दे दी है और विक भी छोटी विक नहीं है, विक बड़ी है, लगभग 10 पॉइंट की विक है। और कैंडल कितने पॉइंट की हमारी, 17 पॉइंट कैंडल है, 17 पॉइंट की कैंडल, 10 पॉइंट की विक है, लगभग 50% से कम की विक है। ठीक है ना। हमें कॉन्फिडेंस यहां पर है, अगर यहां पर हमारी ट्रेड नहीं बन रही है और ठीक उसी के साथ अगली कैंडल हमारे मुताबिक बन जाती है, हम जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं उस पैटर्न से बन जाती है, तो भी हम ट्रेड ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, तो भी हम ट्रेड ले लेंगे, ध्यान रखिएगा बहुत। ये देखिए पावर कैंडल है, कोई विक नहीं है और इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। हां, एक कंडीशन जरूर रहेगी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगली कैंडल की बॉडी या विक ईएमए को टच नहीं करनी चाहिए, ईएमए को टच नहीं करनी चाहिए, अगली कैंडल की बॉडी या विक ईएमए को टच नहीं करनी चाहिए। यहां पे देखिए टच नहीं कर रही है। इससे क्या होता है, जो हमें एंगल चाहिए, जो हमें प्राइस ईएमए में एंगल चाहिए, वो एंगल हमको बहुत आसानी से मिल जाता। देखिए दोस्तों, जब भी हम बुलिश होते हैं या बेरिश होते हैं, एट लीस्ट हमको 45 डिग्री प्लस का एंगल चाहिए होता, ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट हमको 45 डिग्री प्लस का एंगल चाहिए होता। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड का एंगल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रेंड का एंगल है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये ठीक, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको 90 डिग्री का दिख रहा है, ये आपको जब हमने ये लगाया तो 90 डिग्री है, तो ये सेंटर एंगल क्या हुआ, ये 45 डिग्री का, मतलब 45 डिग्री के लगभग में आपकी ईएमए लाइन होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, तभी वो सही ट्रेड मानी जाती है। अगर ये डिग्री इससे कम हो जाए तो वहां पर ईएमए फ्लैट के आसपास कंसीडर होता है। तो मिन मतलब 30 से लेके आप 30 पे भी एक बार ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर उससे कम एंगल है तो आपको उस पे काम नहीं करना। ये देखिए यहां पर देख रहे हैं, अगर 30 आएगा तो यहां कहीं हमारा 30 डिग्री का एंगल आएगा। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर हमारी पहली कैंडल ऐसी बनती है जो हमें कंफ्यूज कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं वीक आ गया है, तो हमें उसको अवॉइड करना। यहां पर देखिए तो तीसरी ट्रेड हमारी बनी, ये हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा भाई, अगली कैंडल जो बनी है, अब हमारा स्टॉप लॉस कितना बनेगा। अब आप सोचो सर स्टॉप लॉस नीचे तक लेके जाना, नहीं नीचे तक नहीं। अगर देखिए यहां पे 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा, अगर 20 पॉइंट के अगर हमारा 10 से 15 पॉइंट के अंदर अगला आ रहा है, अगली कैंडल कवर हो रही तो हम कवर कर लेंगे, अदरवाइज ठीक। ये देखिए कितनी बन रही थी हमारी, 35 पॉइंट की बन रही थी, और यहां देखिए हमने जब इसको पूरा कवर करने की कोशिश की तो हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का बन गया। कोई बात नहीं, अब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट है 100 पॉइंट टारगेट चाहिए, देखते मिला कि नहीं मिला। ये देखिए 106 पॉइंट का टारगेट बहुत आसानी से हमको मिला है और सेम डे मिला है, घंटे 1.5 घंटे के अंदर मिल गया। ठीक, तो ये हमारी तीसरा हिट मिल गया, 3 ट्रेड बनी और तीसरा हिट मिल गया। ठीक, 3 ट्रेड बनी, तीसरा हिट में 3 हिट मिल गए, तीनों हिट गई हैं। और स्टॉप लॉस भी देखिए बहुत छोटा आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए क्या हो। यहां पर देखिए प्राइस ऊपर से नीचे काट रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वीक है और अगली कैंडल भी इसको टच कर रही है, हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे। यहां पर देखिए अब हमको एक फेलियर मिलने वाला है, बहुत मतलब 3 ट्रेड हिट देने के बाद एक फेलियर हमको मिल रहा है। यहां पर देखिए ये एक पावर कैंडल बनी है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है और हमारी 50% से ज्यादा कैंडल हमारी ऊपर है। ठीक है ना, यहां पर हमको रिजेक्शन मिलने वाला, हमको पता है कि यहां पे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां पे इस पैटर्न में हमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाना, इस पैटर्न में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाना हमको। ठीक है ना,
कोई सब हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, हम पैरामीटर्स नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पैरामीटर बढ़ाने से क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ता है। यहाँ पे क्या, ये पावर कैंडल बनी हमने, ठीक। इस पावर कैंडल के बाद हमने इमीडिएटली इसमें एक ट्रेड ले ली, ठीक है ना। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और मार्केट वहां से पलट जाती है। हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट को दे देंगे। हमने यहां पर 3 हिट के बाद हमको एक स्टॉप लॉस लगा, ठीक। अब हमको एक एसएल लग गया, 4 ट्रेड बनी, 4 में एक एसएल लग गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पे मार्केट अचानक सडन गैप डाउन खुल गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं फॉलो हो रहा। अब इस जगह पे क्या करेंगे भाई, इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट देखिए कितने पॉइंट गिर गई है। मार्केट क्या हुआ अगले दिन, अगले ये तो उस दिन मार्केट, अच्छा सॉरी, एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं टाइम देखना भूल गया। यहां पर देखिए 3 बज गया दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ये हमारा एसएल नहीं है, हम गलत थे, ये हमारा एसएल नहीं है, क्योंकि हम 2:50 2:40 के बाद, 2:40 के बाद हम कोई ट्रेड नहीं करते। 2:40 के पहले ट्रेड बनेगी तो करेंगे, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पे देखिए ये जो कैंडल बनी 3 बजे बनी है, ये कैंडल 3 बजे बनी है, तो अब हमारे यहां पे कोई ट्रेड नहीं बन रही, ठीक। चलिए, तो हमारा अभी समझ लगा 3 हिट है पूरे पूरे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले दिन। अगले दिन मार्केट दोस्तों क्या हो रहा है, खुल रही है कहां पर, ईएमए के ठीक नीचे। और उसके बाद मार्केट आप देख पा रहे हो कि बराबर पूरी की पूरी गिरती चली आ रही है, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों हमारा ये सेटअप अप्लाई नहीं होगा, इस सेटअप पे हम काम नहीं कर रहे हैं। 250 पॉइंट आपके सामने मार्केट 250 पॉइंट गिर गई और आप यहां पर काम नहीं करोगे, ये भी आपके अंदर देखने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक। कोई बात नहीं, मार्केट 250 पॉइंट गिर गई, काम नहीं करेंगे हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ, क्यों भाई, प्राइस देखिए वापस गया ही नहीं ऊपर, कहीं इसके नीचे नीचे चला आ रहा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे काम करने के लिए आपको फिर देखिए होता क्या, हमेशा 2 से 4 पैटर्न आपके पास होने चाहिए। लेकिन वो 2 से 4 पैटर्न आप दिमाग में कब रख पाओगे, जब आप एटलीस्ट 3 से 4 साल 5 साल तक मार्केट में काम कर चुके होगे। अगर आप मार्केट में 3-4 साल 5 साल काम किए हुए आपको नहीं हुए हैं, तब तक आप 2 से 4 पैटर्न में काम नहीं कर, सिर्फ एक पैटर्न दिमाग में होना चाहिए, एक ही सेटअप होना चाहिए। वो सेटअप मिलेगा तो हम काम करेंगे, मार्केट कुछ भी कह रही हो, सिंपल सा रूल है, मार्केट कुछ भी कह रही है, हम वो सेटअप मिलेगा तो हम काम करेंगे, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, फिर देखिए मार्केट क्या हुआ, यहां पर देखिए फिर मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन यहां पर देखिए फिर हमारा 3 बज गया, तो ये कैंडल भी हमारी वैलिड नहीं है। क्यों, यहां पे ऊपर से रिजेक्शन है, ठीक है, ये कैंडल वैलिड नहीं है। अब यहां पे छोड़ा, फिर देखिए अगले दिन क्या, फिर अगले दिन मार्केट खुलती है, मार्केट फिर ऊपर, ये देखिए ये कैंडल वैलिड नहीं। हाँ, आप देखिए आगे बढ़िए, ये कैंडल हमारी वैलिड है। ये क्या है, ये पावर कैंडल है जो हमको चाहिए थी, इसमें विक ना के बराबर है। अच्छा, जब आप वॉल्यूम लगाओगे तो वॉल्यूम भी आपको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको, देखिए ये कैंडल पावर कैंडल, ठीक। अब इस पावर कैंडल पे हमको एंट्री ले लेनी, तुरंत ले लेनी। क्या स्टॉप लॉस बन रहा है भाई, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है ना। बस यही स्टॉप लॉस हमको चाहिए। ये देखिए 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस साथ हमें 93 पॉइंट मिल रहे हैं। तो मतलब हमारा 1:2 लगभग 3 तक के टारगेट है, लेकिन हमको अपना 1:2 चाहिए। हमारे 4 हिट हो गए, 4 ट्रेड, कोई एसएल नहीं, ठीक। आप देखिए, आप देखिए, आप ये हमको यहाँ पे टारगेट मिल गया। अच्छा, एक बार हम ट्रेड में जब बन जाएंगे, देखिए कभी भी कोई भी ट्रेड कीजिए, एक बार ट्रेड में आपने एंट्री कर ली तो आपका स्टॉप लॉस या टारगेट बीच का कुछ नहीं होता, ध्यान रखिए, बीच का कुछ नहीं होता। आप देखिए, चलने दीजिए, सारी चीजें हो गई, ठीक। आप देखिए कोई ट्रेड बन रही है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जब ये प्राइस हमने कहां पे एंट्री कर ली, हमने यहां पे एंट्री कर ली। अब हम कोई ट्रेड नहीं देखेंगे जब तक हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए 2 बज रहा है, ठीक, 2 बज रहा है। 2 बजे ये कैंडल 2:10 पे कह रही है कि भाई मैं नीचे जाना चाहती हूं, लेकिन ये कैंडल वैलिड नहीं है, हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। और अगली कैंडल ना सेंटर से है ना इधर से है, हम अगली पे भी एंट्री नहीं करने वाले, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट डे आ जाता है। हाँ, नेक्स्ट डे देखिए मार्केट खुलती है कितने बजे, 9:20 पे। नीचे से ऊपर चलते हैं, कोई ट्रेड बन रही है, कोई ट्रेड नहीं बन रही है हमारी। अब देखिए ऊपर से जब प्राइस नीचे आ रहा है, ये एक पावर कैंडल दिख रही है डाउन साइड के लिए, ध्यान रखिएगा, ये एक डाउन साइड के लिए पावर कैंडल दिख रही है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया 33 पॉइंट का, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, बिल्कुल शानदार टारगेट आ रहा है 1:22। लेकिन हमें अभी कितने लेने, अगर हम न्यू हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1:2 लेना है। अगर हम पुराने हो चुके हैं, मार्केट में काम कर चुके हैं, तो जब तक दूसरी ट्रेड नहीं बन रही है, जब तक दूसरी ट्रेड का सेटअप, जब तक ट्रेड हमको नहीं निकाल रही है, तब तक हमको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी, ठीक। अब देखिए यहां पर हमारा एक हिट और आ गया, एक हिट हमारा और आ गया, ठीक। अब देखिए एक चीज और दिखाना चाहता हूं,
यहां पर देखिए दोस्तों, ये कैंडल यहां पर देखिए, फिर आप जब आगे बढ़ रहे हो, ये कैंडल जो है यहां पर ऊपर क्लोजिंग दे रही है और पावर कैंडल के साथ दे रही है। ये दोस्तों 1:15 पे कैंडल बन रही है। आप क्या कहोगे, यहां पे एंट्री करनी है? बिल्कुल एंट्री करनी, हम एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे। और ये देखिए कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा तुरंत लग जाता है। तो दोस्तों 3 2 5 हिट के बाद एक एसएल हमको मिल गया। ठीक, हम इसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कोई ट्रेड नहीं बन रही, अभी कोई ट्रेड नहीं बनी, कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं। हाँ, ये देखिए अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ये आपका बच गया 9, अगले दिन 9:15 मार्केट खुलती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहां पर देखिए एक पावर कैंडल बन रही है और ऊपर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये पावर कैंडल कितने पॉइंट की है, ये पावर कैंडल 70 पॉइंट की, ये पावर कैंडल 70 पॉइंट की है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा। अगर अगर नोट कीजिए, इफ candle is sorry if candle is more than more than 50 point 50 point then avoid। अगर मोर देन 50 पॉइंट है, ठीक है ना, थोड़ा सा और इसको अगर हम वो करना चाहते हैं भाई, अगर 50 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल बन रही है, ध्यान दीजिएगा, रूल्स में साथ में बताता चल रहा हूं। अगर 50 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल बन रही, बड़ी कैंडल बन रही है, तो हमको ट्रेड को अवॉइड करना है। हाँ, ट्रेड को अवॉइड करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम क्रॉसओवर के बाद एक कैंडल और वाली जो हमने अभी अभी पीछे बताया आपको, एक कैंडल और जो इसको टच ना करे और हमारा एंगल भी 45 डिग्री से ज्यादा का हो, अगर उस केस में हमारी कैंडल 60 पॉइंट की बन रही है, ध्यान रखिएगा, इसमें 50 पॉइंट सिंगल में अगर दो कैंडल देख रहे हैं तो 60 पॉइंट की बन रही है, तो हमको 60 पॉइंट ज्यादा, तो हमको ट्रेड अवॉइड करनी, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये रूल जरूर याद रख लीजिएगा, मैंने लिख दिया, हटा भी देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे साथ यही रूल अप्लाई हो रहा है कि भाई कैंडल कितने बन रही है, 70 पॉइंट की। दोस्तों 70 पॉइंट कैंडल पे काम क्यों नहीं कर रहे, सर सड़िए। देखिए निफ्टी की जो रेंज होती है दिन भर की, मैक्सिमम जो मिनिमम रेंज होती है 120 100 120 25 30 से 130 पॉइंट की रेंज होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, 250 200 के आसपास होती है, और बहुत रेयर कभी 300 350 भी चली जाती है। तो दोस्तों जब हम 70 पॉइंट की कैंडल पे एंट्री करेंगे तो भाई हमारा टारगेट 140 पॉइंट नहीं आने वाला, क्योंकि मार्केट की रेंज ही उतनी है। तो इस वजह से हमें 50 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल पे एंट्री नहीं करनी। रूल नोट डाउन रखिएगा भाई, 50 पॉइंट से बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं करनी कभी भी। ठीक, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब देखो फिर वापस मार्केट चली, यहां पर देखिए बिल्कुल सेंटर से प्राइस ने इसको काटा, बिल्कुल सेंटर से काटा है। ठीक है ना, और पावर कैंडल है, कोई वीक मतलब वीक है लेकिन ना के बराबर वीक है, इस पे ये बिल्कुल बहुत सही ट्रेड बन रही है, और हमारा एंगल भी बन रहा है 45 डिग्री का लगभग। ठीक है ना, तो इस पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ये हमारी, ये देखिए ये हमारी स्टॉप लॉस कितना हो गया, 36 पॉइंट का। ठीक, 36 पॉइंट का, बस 36 दूनी 72 72 पॉइंट लगभग हमको टारगेट चाहिए। कितना मिल गया भाई, 150 पॉइंट का टारगेट मिल गया, हमारा एक ट्रेड बनी और हमारी ट्रेड हिट हो गई। ठीक, ये ट्रेड हमारी हिट हो गई, मतलब हमको क्या हुआ, हमको अभी तक में 1 2 3 4 5 6 हिट मिल गया और एक एसएल मिला। ठीक है ना, 6 हिट मिल गया, एक एसएल मिला। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए प्राइस, ये हमको जब हमने इस पे एंट्री की तो हमको यहां पे प्रॉपर हिट मिल गया। ठीक है, 6 हिट हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, यहां कोई ट्रेड नहीं, यहां पे कोई ट्रेड नहीं। अच्छा, इसको कोई ट्रेड नहीं कह सकते, क्योंकि भाई मार्केट को नीचे जाना है, ये पावर कैंडल जरूर है, मार्केट को नीचे जाना है, बट यहां पे क्या है, हमारी जो रेड कैंडल है ऊपर की तरफ ज्यादा निकली और हमारा नीचे की तरफ रहा है। जब नीचे की तरफ आएगा तब ये ईएमए का एंगल बनेगा, अभी तो कोई एंगल ही नहीं, फ्लैट ईएमए दिख रहा है साफ साफ। ठीक है ना, चलिए अब देखिए,
अब देखिए यहां पर, देखिए जब यहां से प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर यहां पर आप देख पा रहे हो 2:15 पे, 2:15 पे साफ साफ एक कैंडल दिख रही है, पावर कैंडल है, और बिल्कुल लगभग सेंटर से क्लोजिंग दे रही है, ठीक है ना। हम देखिए कितने पॉइंट का, सिर्फ 18 पॉइंट का, हमारी 18 पॉइंट की लगभग कैंडल बन रही है, 18 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट देख लेते हैं 36 पॉइंट चाहिए, और हमको आसानी से 36 पॉइंट मिल गए 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना। मतलब एक ट्रेड और बनी, वो भी हिट हो गई, एक ट्रेड और बनी और वो भी हिट हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं, आपको कम से कम एटीएम से नीचे काम नहीं करना, इसमें आप कोशिश ये कीजिए कि ओटीएम पे काम मत कीजिएगा, ठीक है ना। एटीएम या इन द मनी, दो ही पे काम कीजिए। अब देखिए अगले दिन क्या होता है। अगले दिन देखिए दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, ये मार्केट खुलती है, प्राइस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अब आप कहोगे सर इस कैंडल को कंसीडर कर, भाई मार्केट नीचे जा रही है, ध्यान रखिएगा, मार्केट नीचे जा रही है। इस कैंडल को, ये जो कैंडल है, या तो ये कैंडल, ध्यान रखिए, जितना हिस्सा ऊपर निकला ये नीचे को निकली होती, और ये कम वाला हिस्सा ऊपर होता, या फिर यहां पर क्या होता, ये मैं लाइन इस प्राइस को सेंटर से काट रही होती, ठीक। अब ये पैरामीटर तो नहीं पास हुआ, लेकिन पावर कैंडल है भाई, ट्रेड तो हमें लेनी चाहिए। अब लेकिन ये जब ऊपर को ज्यादा निकली तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे में अगली कैंडल हमें बिना इसको टच किए इससे दूर क्लोज होनी चाहिए, तो ही हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये वैलिड कैंडल, वैलिड ट्रेड नहीं है। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, अब देखिए अगली जब ग्रीन कैंडल बनी, अगली ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बन रही है और पावर कैंडल बन रही है, ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल बन रही है पावर कैंडल बन रही है। हम यहां पर तो हमने ट्रेड नहीं लिया, अब भाई तुरंत देखिए, तुरंत 10 मिनट बाद यहां पर ट्रेड हम नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। ये कैंडल बनी, फिर तुरंत 10 मिनट बाद हम अगली ट्रेड यहां पर नहीं बना, क्यों? ये ट्रेड कब बनती, जब इसको फॉलो थ्रू कैंडल हमको मिल जाती है यहां पे, क्योंकि भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि 10 मिनट पहले ट्रेड बनी, तो यहां पे हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, प्राइस देखिए फिर वापस आ रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस आ रहा है, इस जगह पे आप देख रहे हो एक बड़ी कैंडल। अच्छा 10 से 12 पॉइंट की कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेनी, जैसे ये देखिए कितने पॉइंट की कैंडल है भाई, सब ये कितने पॉइंट, 19 पॉइंट, 18 पॉइंट कैंडल, इस पे भी ट्रेड हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या करना है, ये देखिए ये कैंडल जो दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये कैंडल बिल्कुल सेंटर से काट रही है, पावर कैंडल है, इसको हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे। और अगली कैंडल भी देखिए बन रही है एंगल के साथ, और इससे दूर, इसको टच नहीं कर रही है, ये तो मैं बाद में पता चला, लेकिन पहले हमको ये हम इसको देख के एंट्री कर रहे हैं, ना कि इसको देख के, ठीक है, क्योंकि हमारी सेंटर से काट रही है, सारी चीजें हमारी पॉजिटिव है। ये देखिए कितना स्टॉप लॉस, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, टारगेट देख लेते दोस्तों कितना आया, 2775, सही है भाई, 1:2 का टारगेट में, एक हिट हमको और मिल गया, एक हिट हमको और मिल गया, ठीक है ना, एक हिट हमको और मिल गया। चलिए और देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए अगले दिन आते हैं, ये देखिए यहां से हम चले, ये कैंडल जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आके इसने इसको काटा, हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे। प्राइस नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये कैंडल इसने यहाँ पे क्लोज की, और क्लोज करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन फ्लैट है, कुछ भी है, हमारा नीचे को झुकाव ज्यादा है, और कैंडल हमारी कितने पॉइंट की भाई, 25 पॉइंट की है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग गया, हमारा एसएल लग गया, लग जाने तो कोई बात नहीं, ठीक। आगे देखिए, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या, फिर 10 मिनट बाद ये दूसरी कैंडल बन गई, यहां पे एंट्री नहीं करेंगे, 10-15 मिनट के अंदर दूसरी ट्रेड तुरंत नहीं लेंगे, ध्यान रखिए। कम से कम अगली ट्रेड में गैप हमारा आधे घंटे का होना चाहिए, कम से कम आधे घंटे गैप होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आधे घंटे गैप होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर से फिर नीचे आया, यहाँ पे देखिए जब ईएमए फ्लैट है हमारा, प्राइस ऊपर से फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लैंड कैंडल ने इसको सेंटर से नहीं काटा है, इधर इधर क्या देख पा रहे हो, साफ साफ देख पा रहे हो, मैं आपको बड़ा कर देता हूं इसको, यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये कैंडल में अप साइड ज्यादा है, अप साइड ज्यादा है, हम इस पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक। यहां पर देखिए नीचे को आ रही तो अप साइड ज्यादा नहीं होना चाहिए, नीचे साइड ज्यादा, यहां पर देखिए प्राइस ऊपर को जा रहा है, यहां पर अप साइड ऊपर ज्यादा, और पावर कैंडल है हमारी, बिल्कुल पावर कैंडल है, यहां पे हमारी फिर ट्रेड बन रही है, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ये 30 पॉइंट, 28 पॉइंट की कैंडल बन रही हमारी, और यहां पर देखिए कितना पॉइंट हमको आया, 1:1 के आसपास। मतलब हमको सिंपल सी बात है भाई, एसएल लग गया, उसको एसएल को स्वीकार करना चाहिए, स्टॉप लॉस लग गया, ठीक, स्टॉप लॉस लग गया, बात खत्म। अगले दिन आते हैं, ये देखिए यहां पर कोई ट्रेड नहीं बनी,
कोई ट्रेड नहीं बनी, कोई ट्रेड नहीं बनी। अगले दिन हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी, कोई ट्रेड पास ही नहीं हुई है जो हमारी ट्रेड बनी, ठीक, साफ साफ दिख रहा है। फिर आ जाते हैं अगले दिन, पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी। फिर अगले दिन आते हैं, यहाँ देखिए, जब हम अगले दिन आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैंडल तो बन रही है पर इसका अपसाइड ऊपर को ज्यादा नहीं एंट्री करेंगे। अगली अच्छा, आप अगर अगली कैंडल देख लें तो अगली कैंडल की भी बॉडी इसको टच कर रही है, बॉडी इसको टच कर रही है, हम नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं, वैलिड ट्रेड नहीं है, ठीक। यहाँ देखिए प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये कैंडल कितनी बड़ी है, ये कैंडल कितनी बड़ी है, ये कैंडल 21 पॉइंट की, 20 पॉइंट की। हम इस पे एसएल लेंगे और एसएल मतलब ट्रेड लेंगे और एसएल देंगे। यहाँ पर क्या हो गया, एसएल। देखिए दोस्तों, जो एसएल लग रहे हैं वो छोटे छोटे लग रहे हैं और जो टारगेट्स आ रहे हैं वो बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर बनी तो है और पूरी की पूरी ऊपर निकली हुई है, ये वैलिड कैंडल नहीं है, अगली इसीलिए नीचे आ जाती है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या देख पा रहे हो, एक पावर कैंडल बनती है और इसमें दोनों तरफ वीक है, इसमें दोनों तरफ वीक है। हम क्या करेंगे भाई, लेकिन इसकी फॉलो थ्रू कैंडल हमको दिख रही है, ऊपर की तरफ दिख रही है, ठीक। फॉलो थ्रू कैंडल इसके ऊपर दे और ईएमए लाइन को टच भी नहीं कर रही है, तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है भाई, हमारा स्टॉप लॉस कितना, 38। अगर इस कैंडल का भी ले लेते हैं तो लगभग 50 पॉइंट। टारगेट देखते कितना आया, टारगेट आया हमारा 1:1.5 तक का टारगेट आया। भाई देखो 1:1.5 तक का टारगेट आने के बाद एसएल तो नहीं लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, रेट टू रेट हो गया, रेट टू रेट। ध्यान रखिएगा, 1:1 से ज्यादा अगर आपको टारगेट मिल गया है तो आपको स्टॉप लॉस तो नहीं लेना, ठीक, ध्यान रखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक कैंडल ये बन रही है, बहुत बढ़िया पावर कैंडल है और लगभग 17 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है ना। अब लगभग 17 पॉइंट की कैंडल है, 17 पॉइंट की कैंडल पे क्या हमको ट्रेड लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। भले ही इसके बाद टारगेट आ गया है, इतनी छोटी कैंडल पर ट्रेड नहीं लेंगे, भले ही टारगेट आ गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए, यहां देखिए, यहां पर देखिए ये कैंडल दोस्तों बन रही है जो इसको काट रही है और इससे दूर जाके अगली कैंडल भी हमारी बनी। यहां पे हम ट्रेड लेंगे, क्या ट्रेड बनी हमारी भाई, 20 पॉइंट की ट्रेड है और कितना टारगेट आ गया, लगभग 1:1 ही आया। तो इसमें तो भाई हमारा, हम सीधी सी बात है, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, हम एसएल ले लेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जगह पे एक ट्रेड हमारी बन रही है, ये कैंडल बनी हमारी 28 पॉइंट की, ठीक है ना। और टारगेट देखते कितना आया, टारगेट आया है लगभग 37 पॉइंट। तो क्या हुआ भाई, 1:1 से ज्यादा आ गया, आठ हुआ, रेट टू रेट, रेट टू रेट, ठीक है ना। आप चलते हैं आगे, चलते हैं 22 तारीख को आ जाते हैं। 22 तारीख को देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्राइस, ये यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है रेड कैंडल के साथ। बिल्कुल सही है भाई, पावर कैंडल है, रेड कैंडल है, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इस ट्रेड पे हम स्टॉप लॉस देंगे। सीधी सी बात, हमने क्या दिया, एसएल दिया, एसएल लग गया हमारा, ठीक। आप देखिए, अब चलते रहते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या देख पा रहे हो, 23 तारीख को इधर से जब आओगे तो आप देखिए, ये देखिए ये कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है और पावर कैंडल है, लगभग हमको एंगल भी मिल रहा है, ये हम ट्रेड करेंगे। कितने पॉइंट की ट्रेड है हमारी, 26 पॉइंट की। टारगेट देख लेते भाई पूरे दिन में कितना आया है, टारगेट हमारा 60 पॉइंट का आ गया, मतलब एक हमको हिट मिल गया, एक हमको हिट मिल गया, ठीक, एक हमको हिट मिल गया। चलो आगे चलते हैं, 24 तारीख को आया। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कैंडल, यहाँ पर ये कैंडल जो इसको काट रही है, ठीक, ये कैंडल बराबर इसको काट रही है और बिल्कुल सेंटर से काट रही है। हम इस कैंडल पे, ये देखिए कितने पॉइंट का ट्रेड, 21 पॉइंट, ठीक, 21 पॉइंट। टारगेट कितना लेना हमको, 42 पॉइंट। ये देखिए टारगेट कितना आ गया, 82 पॉइंट आ गया, लेना था 42, 82 आ गया। तो हमें एक हिट मिल गया, एक हिट और मिल गया, ठीक। आप देखिए, अब चलते हैं, आप चलते हैं, ठीक है। टारगेट आ गया 82 पॉइंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई ट्रेड बन रही है, यहाँ नहीं, ये तो बंद होने का समय आ गया, 3:15 हो गया, ठीक। 26 तारीख को आया, 26 तारीख देखिए यहाँ कोई ट्रेड बनी, कोई ट्रेड नहीं बनी, मार्केट नीचे आ गई, हमारी कोई ट्रेड, क्योंकि हमारा पैरामीटर हमको नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 29 तारीख को आई है। 29 तारीख को दोस्तों जब आप आ रहे हो, यहाँ देखिए ये पावर कैंडल बन रही है, ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है, 28 पॉइंट की कैंडल है और उसके बाद टारगेट देखिए हमको लगभग
112 पॉइंट का मिल गया, लेकिन हमको 1:2 ही चाहिए था। तो हमें क्या हुआ भाई, हमको एक हिट और मिल गया। तो दोस्तों यहाँ हमने काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। हमने करीब करीब 1 महीने का बैक टेस्ट कर लिया, करीब करीब हमने 1 महीने 4 दिन का बैक टेस्ट कर लिया है। और रिजल्ट क्या आ रहा है साफ साफ आपके सामने बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हिट मिल गए, 11 हिट मिल गए। ठीक, 1 2 रेट टू रेट हैं। एसएल कितने हैं भाई, एसएल है 1 2 3 4 5 6 एसएल है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 6 एसएल है। ठीक, अब 6 एसएल का मतलब भाई 1:2 टारगेट ले तो 6 एसएल आपके 3 एसएल हो गए, एक तरह से 3 एसएल हो गए पूरे पूरे। तो 11 हिट माइनस 3 एसएल, सीधा सीधा भाई 1:2 था, 11 हिट में 3 एसएल घटा दे, हमको 8 हिट, हमको 8 हिट, लगभग 8 हिट हमको मिल गए। अब 8 हिट का मतलब हो गया भाई, सपोज कीजिए आप एक ट्रेड में 50 पॉइंट कमा रहे हो, तो 8 ट्रेड में कितने, 400 पॉइंट, 400 पॉइंट, 400 पॉइंट आपने कमाल अर्न कर लिए 1 महीने के अंदर, वो भी एक लॉट पे। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप एक लॉट पे ही काम कर रहे हो, तो लगभग लगभग आपने 400 पॉइंट अर्न कर लिए। ठीक है ना, ये मैं फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से बता रहा हूं, आप जिस पे ऑप्शन में काम कर रहे हो उस हिसाब से जोड़ लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। मतलब टोटल 400 पॉइंट आपके प्रॉफिटेबल, 400 पॉइंट आ रहे हैं। मतलब सीधी सी बात, हमने कितना, 11, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, 11, लगभग 50 पॉइंट का टारगेट आ रहा है, 550 लगभग टारगेट कितना आ रहा है, हमको टारगेट हमको टारगेट लगभग कितना मिल रहा है, अगर 25-30 पॉइंट के लगभग 550 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, और 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है। इस तरीके से लगभग हम 400 पॉइंट मार्केट से निकाल रहे हैं, 1 से 1.5, 1 महीने से 1.25 महीने के अंदर, क्योंकि 1 महीने 5 दिन के लगभग हमने डेटा बैक टेस्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देख लेते हैं, रूल्स फिर से याद कर लीजिए भाई। पहला रूल, ओनली 20 EMA प्राइस क्रॉस ओवर, प्राइस क्रॉस ओवर। ठीक, ठीक है ना, प्राइस नीड टू क्रॉस EMA फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से प्राइस काटना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और कैंडल शुड बी पावर, नो विक और वेरी स्मॉल विक होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्राइस को सेंटर से काटना चाहिए, और कैंडल पावर कैंडल होनी चाहिए ना, या तो वीक ना हो या बहुत छोटी सी वीक हो। अगर वीक है, ध्यान रखिएगा, अगर वीक है और वो सेंटर से नहीं काट रही है, तो अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल शुड बी फॉलो थ्रू कैंडल, नेक्स्ट कैंडल शुड बी फॉलो थ्रू कैंडल। ठीक है ना, फॉलो थ्रू कैंडल होनी चाहिए विद सेम कलर, एक ही कलर की कैंडल होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे कलर की कैंडल हो, सेम कलर की फॉलो थ्रू कैंडल होनी चाहिए। एंड शुड नॉट टच, एंड शुड नॉट टच EMA लाइन, EMA लाइन। ठीक, सारे रूल्स मैंने लगभग लिख दिए हैं। ठीक है ना, और क्या बताना चाह रहा हूं, सारे पॉइंट लगभग लगभग नोट डाउन कर लिए। 1 और 2 ट्रेड इन अ डे, बस, इससे ज्यादा नहीं। टारगेट 1:2 फॉर फ्रेशर।
फ्रेशर, ठीक है ना, अरे भाई लिख जाओ फ्रेशर, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस है तो भाई सीधी सी बात है, जब तक प्राइस 20 EMS से दूर है, टच नहीं कर रहा है, या साथ में एक्सपीरियंस जो 9 में लगा लो, 9 के नीचे नहीं आ रहा, तब टारगेट पे बने रह सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों सिंपल रूल्स हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से एक तरह की स्ट्रेटजी है जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट बहुत ईमानदारी से आपको रूल्स फॉलो करना। तो मैंने सारी चीज लिख दी, टारगेट लिख दिया भाई, क्या होना चाहिए, 102 ट्रेड होनी चाहिए, 2:20 के बाद काम नहीं करना है, ओनली 20 EMA प्राइस क्रॉस ओवर, प्राइस नीड टू क्रॉस फ्रॉम सेंटर, कैंडल शुड बी पावर, नो वीक और वेरी स्मॉल, और आपकी कैंडल के क्रॉस, अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई हमारी EMF फ्लैट है, अगर हमारा EMF फ्लैट है और वहां पर हम ये देख पा रहे भी कैंडल भी काट रही है, तो अगली कैंडल के फॉलो थ्रू का वेट कर लीजिए, आप इससे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेड्स मिलेंगी। और इसके अलावा कोई रूल नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज अच्छी लगी है, इसको बैक टेस्ट कीजिए, 3 महीने को बैक टेस्ट के मुझे बताइए आपका क्या रिजल्ट आया है, तभी आप इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा।